प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं स्वर संधि के अंतर्गत यण संधि को लेकर उपस्थित हूँ। इसके पूर्व हम लोग दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि एवं अयादि संधि को पढ़ चुके हैं। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, कृपया उसे अवश्य देख लें। यह वीडियो बहुत दिनों के बाद आ रही है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थनी हूँ। तो आइए बिना देर किए समझते हैं यण संधि को। यण संधि का सूत्र है इको यणचि। इको यणचि सूत्र से ही समझते हैं। पहले लिखा हुआ है इक, बीच में लिखा हुआ है यण और बाद में लिखा हुआ है अच। अर्थात पूर्व पद में इक वर्ण हो और इक वर्ण के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं वो ई, उ, री और री वर्ण है। अर्थात इक क्या है? इक एक प्रत्याहार है और इस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण होते हैं ई, उ, री और ली, इसे हम ऐसे समझते हैं कि इक एक कक्षा का नाम है और उसमें ये 4 विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं जिनका नाम ई, उ, री और ली है। और उत्तर पद में, उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला पद। तो उत्तर पद में कोई भिन्न स्वर हो, कोई भी स्वर, अच कहते हैं स्वर को, अचह स्वराह, अर्थात कोई भी भिन्न स्वर हो, अर्थात समान स्वर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर समान स्वर होगा तो वहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगा। इसलिए कहा गया है भिन्न स्वर हो। तो इक वर्णों के स्थान पर, ध्यान रखिए इस शब्द का, इक वर्णों के स्थान पर क्रमशः यण, य, व, र और ल हो जाता है। जब हम स्थान कहते हैं तो इसका मतलब है कि उस स्थान पे, उस जगह पे यण आ जाएगा। जैसे एक क्लास में एक बेंच पे ये 2 बच्चे बैठे हैं और दूसरे बेंच पे 2 बच्चे बैठे हैं, तो हमें इस ए और बी यानी बी के जगह पे हमें सी को बैठाना है। तो इसका मतलब हुआ कि बी यहाँ से हटेगा, तब जाकर के सी बैठेगा। तो इक के स्थान पर यण होगा, मतलब जो ई है यानी ई उरीली में से जो होगा उसे हटा देंगे और उसके स्थान पर य, व, र और ल हो जाएगा। तो अब यहाँ ध्यान देना है कि य, व, र, ल कहाँ होगा, अर्थात जहाँ पर पूर्व पद में ई होगा, उत्तर पद में कोई भी भिन्न स्वर हो तो ई के स्थान पर य होगा। इक के यानी ई के स्थान पे य होगा। यदि उ आ रहा है तो उ के स्थान पे व लिखेंगे, री आ रहा है तो री के स्थान पे हम र लिखेंगे तथा ली के स्थान पे ल लिखेंगे। तो ली का अधिकांशतः प्रयोग नहीं पूछा जाता है, अधिकांशतः प्रयोग य और व का आता है। अब ई के स्थान पे य ही क्यों होगा? आपके मन में प्रश्न उठेगा कि आखिर यण कहा गया तो यण में य, व, र, ल 4 वर्ण है, तो ई के स्थान पे य ही क्यों होगा, व, र, ल क्यों नहीं होगा? तो एक सूत्र है ईचु यसानाम तालु, अर्थात ई, च वर्ग, य और स का उच्चारण स्थान तालु होता है, यानी इनका उच्चारण एक जगह से निकलता है। अब यहाँ एक उदाहरण के माध्यम से समझिए कि यदि हम बी के स्थान पर किसी बच्चे को बैठाते हैं, मान लीजिए 12वीं क्लास है, तो 12वीं क्लास में अगर हम बी के स्थान पे किसी बच्चे को बैठाएंगे तो उसी क्लास के बच्चे को बैठाएंगे, न कि हम 8वीं, 7वीं या 6वीं के बच्चे को बैठाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ई जहाँ से उच्चारण होता है वहीं से य का उच्चारण होता है, इसलिए हम ई के स्थान पे य लिखेंगे। उपमध्यनिया नाम ओष्ठौ, उ और व का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ऋतुरसाणाम मूर्धा, री, र, ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, इसलिए री के स्थान पे र का प्रयोग करेंगे। लितुलसानम दंता, ले
और ल के स्थान पे ल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान समान होता है, दंत होता है। अब यहाँ देखते हैं, जैसे यदि और अपि है, तो यदि ये पूर्व पद है और अपि उत्तर पद है। हमें पूर्व पद में देखना है कि यदि ई है तो ई के स्थान पे बस हमें हटाकर य लिख देना है, ई को हटाकर य का प्रयोग करना है। तो द से ई निकल गया, द आधा वर्ण हो गया। ई के स्थान पे हम य लिख दिए, अ को उसमें मिला दिए, बन गया यद्यपि। प्रतिधन एकम, ऐसे ही यहाँ पर ई के स्थान पर य का प्रयोग कर देंगे तो बन जाएगा प्रत्येकम। उ के स्थान पे हमें किसका प्रयोग करना है, व का प्रयोग करना है। तो मधु ध उ के हटा करके व का प्रयोग कर दिए, बन गया मध्वरी। केवल ई को हटाकर य का प्रयोग करना है, पीछे वाले स्वर की मात्रा को लगा देना है। उ को हटाकर व का प्रयोग करना है, पीछे वाले स्वर को लगा देना है। री है, री को हटा करके र का प्रयोग कर देना है, पीछे वाले मात्रे को हटा देना है, लगा देना है। अब ये तो संधि हुआ, विच्छेद करना होगा तो हमें ध्यान देना होगा कि जहाँ पर य है, जहाँ पर व है, देखें कि क्या उसके पहले आधा वर्ण है। यदि आधा वर्ण दिखाई दे रहा है तो हमें समझ जाना चाहिए कि यह यण संधि का उदाहरण है। अब हमें क्या करना है कि जहाँ पर य है उसके ठीक पूर्व जो आधा वर्ण है उस पर हम ई की मात्रा लगा देंगे, य को हटाकर, और य में जो स्वर है उसे अलग कर देंगे। जैसे प्रति, तो त आधा है, इस पे ई कर दिए, और य पे ए की मात्रा है उसे हम हटा दिए, प्रत्येकम। यदि व है तो उस आधे वर्ण पे उ की मात्रा करना है और व में जो स्वर है उसे हटा देना है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।